प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 जीव विज्ञान ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम आपको बताएंगे जीवन की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाएं। ये बताता है जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक हुए समय समय पर उन्होंने अपनी अपनी परिकल्पनाओं के अनुसार इस सृष्टि के बारे में बताया कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। आप समझे। सबसे पहले बिंदु में बताया गया था कि विशिष्ट सृष्टिवाद, दूसरा है ब्रह्मांडवाद, तीसरा है प्रलयवाद, चौथा है स्वतः जननवाद और पांचवा है जीवोत्पत्तिवाद। सबसे पहले हम बात करेंगे विशिष्ट सृष्टिवाद की। तो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक और दार्शनिक लोगों ने इसके बारे में बताया कि हमारी बाइबल के अनुसार हमारी सृष्टि का निर्माण 6 दिनों में ही हो गया। कितने दिनों में हो गया? 6 दिनों में। तो पहले दिन बने आपके पृथ्वी तथा स्वर्ग, दूसरे दिन में आकाश का निर्माण हुआ, तीसरे दिन वनस्पतियों का, चौथे दिन सूर्य तथा तारों का, पांचवें दिन जल तथा वायु में रहने वाले जंतुओं का तथा छठे दिन मनुष्य एवं स्थलीय जंतुओं का निर्माण हुआ। ये एक थ्योरी थी। ऐसी दूसरी थ्योरी भी है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया और उनके सिर से, ब्रह्मा जी के जो सिर है उससे आपके देवता, मनुष्य, राक्षसों का निर्माण हुआ। ऐसे ही छाती से आपके पक्षियों का निर्माण हुआ, मुंह से पशुओं का निर्माण हुआ। इसी तरह आपके छाती के जो बाल थे उससे पेड़ पौधे बने। तो ये सृष्टि के विशिष्ट सृष्टिवाद के अंतर्गत आता है। उसके बाद आते हैं ब्रह्मांडवाद पर। ब्रह्मांडवाद क्या कहता है? ब्रह्मांडवाद के अनुसार जो वैज्ञानिकों ने खोज की कि ब्रह्मांड के किसी अज्ञात स्थान से अंतरिक्ष गर्द के साथ सरल जीव प्रतिरोधी बीजाणुओं के रूप में पृथ्वी पर आया। इसे पैनस्पर्मिया सिद्धांत भी कहा गया। तीसरा आपका है प्रलयवाद। तो प्रलयवाद के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि समुद्र जो सृष्टि थी, जब प्रलय आई तो वो सारे पहाड़ों को नीचे उसमें डूब गए, समुद्र में डूब गए। अब समुद्र में डूब गए तो फिर क्या हुआ? फिर बाद में समुद्र ने उसको ऊपर उठाया, फिर धीरे धीरे जीवों के निर्माण संभव हो पाए। स्वतः जननवाद के अंतर्गत बात करते हैं तो देखिए, स्वतः जनन में हम बताएंगे, स्वतः मीन्स सेल्फ। इस थ्योरी के अनुसार जीव का निर्माण स्वयं हुआ है। कैसे हुआ है? अपने आप हो गया। तो इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया कि एक पसीने से भीगी हुई कमीज को गेहूं के चोकर में, गाँव में आपने देखे होंगे जिसमें गेहूं रखे जाते हैं उसे चोकर कहते हैं। तो पसीने से भीगी हुई कमीज को 21 दिनों तक गेहूं के चोकर में रखने पर उसमें चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसा हुआ होगा, लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं है। तो ये थोड़ी विवादास्पद होती चलेगी क्योंकि इसके सटीक प्रमाण इस पर नहीं आए। उसके बाद आती है जीवोत्पत्तिवाद। तो इस
थ्योरी के अनुसार जिस जीवात जो है वो संस्कृत का वर्ड है और इसका है, और इसको हम जब संधि विच्छेदित करेंगे तो जीवोत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति। तो देखिए इस थ्योरी के अनुसार प्रत्येक जीव, जीवात कहते हैं जीव, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है। तो इसके संदर्भ में विभिन्न वैज्ञानिकों ने भी अपने अपने उदाहरणों के माध्यम से समझाया है, और इसी श्रेणी में आते हैं लुई पाश्चर का प्रयोग, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे हम आपको अगले वीडियो में आप बताएंगे। तब तक इसके बारे में आप पढ़ें, नोट कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।